जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही अटकलें और कयास तेज हो रहे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी। सवाल यही है कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो नहीं लड़े, उन्हें मैदान में उतारा नहीं गया, लेकिन क्या अब उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं? अगर लड़ेंगे तो वह कौन सी सीट होगी, ग्वालियर या फिर गुना, शिवपुरी? लेकिन इसको लेकर तैयारियां जहां एक तरफ बीजेपी में शुरू हो चुकी हैं, तो वहीं कांग्रेस के गुट के नेताओं की सेंधमारी भी जारी है, जिससे कि कांग्रेस घबराई हुई है और वह गुप्त बैठकें कर रही है। क्योंकि एक वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं और सिंधिया के बीजेपी में चले जाने के बाद से ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस काफी कमजोर पड़ती हुई नजर आई है। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या वाकई में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। इसको लेकर सिंधिया ने भी एक बड़ा जवाब दे दिया है। सबसे पहले आपको बता दें कि सिंधिया के कई समर्थक और नेता चाहते हैं कि वह गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें, उन्हें टिकट दिया जाए गुना लोकसभा सीट से। लेकिन सिंधिया ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया कि वह चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। सिंधिया ने साफ तौर पर कहा था कि देखिए, मैंने हमेशा ही कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, जो भी पार्टी का फैसला होगा। और ऐसे सवाल मुझे एमपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी पूछे गए थे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जो भी पार्टी का फैसला होगा उसका मैं पालन करूंगा। सिंधिया ने यह भी कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं गुना से लोकसभा चुनाव लड़ूं। मैं सिर्फ इसे इच्छा नहीं कहूंगा, ये आशा है, अभिलाषा है, विकास की, प्रगति की और जनसेवा का। यही एक मूल मंत्र सिंधिया परिवार का पीढ़ी दर पीढ़ी रहा है। सिंधिया परिवार का लक्ष्य कभी भी राजनीति नहीं रहा, जनसेवा, विकास लक्ष्य रहा है। राजनीति उस लक्ष्य को पूरा करने का माध्यम रहा है। और इस तरह से सिंधिया ने अपनी बात रखी। लेकिन सिंधिया ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा, जब ग्वालियर और गुना सीट की बात रही, सिंधिया कहते हैं कि मेरे लिए हर क्षेत्र समान है। मुझे जन सेवा में 20 और 22 साल हो गए। मेरे पिताजी 13 साल गुना से सांसद थे, तब भी उन्होंने ग्वालियर, भिंड, मुरैना का विकास किया। और जब वो ग्वालियर के सांसद थे तो उन्होंने पूरे अंचल का विकास किया। मेरी भी कार्यशैली पिछले 22 सालों में ऐसी ही हो रही है। मैं गुना का सांसद 18 साल जरूर रहा हूं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बाकी अन्य जगह पर विकास पर ध्यान दूं। तो सिंधिया साफ तौर पर कह चुके हैं कि गुना लोकसभा सीट से वह चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा ये भी है कि बाकी की अन्य सीटों पर भी वह विकास करते हुए नजर आए। ऐसे में सिंधिया को किसी भी लोकसभा सीट से जिम्मेदारी मिलती है, उन्हें टिकट मिलता है, तो वह उन्हें मंजूर होगा। पार्टी हाईकमान के फैसले का वह स्वागत करेंगे, पालन करेंगे। यानी कि सिंधिया साफ कर चुके हैं कि कोई भी फैसला हो वह उसे स्वीकार करेंगे ही करेंगे, चाहे उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए आगे किया जाए या फिर नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस हारी है, ग्वालियर चंबल में कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, तो जो सिंधिया समर्थक हैं, जो बीजेपी में जा चुके हैं, ऐसे में देखा जाए तो अब कांग्रेस यहां पर रणनीतियां बना रही है। देखना होगा कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव लड़ती हैं या नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।